बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे जी मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। और ये जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं राशिद साहब का वेट कर रही हूँ। वो अभी रेडी नहीं हुए। चाय बन गई है, उनका लंच भी मैंने रेडी कर दिया है और ब्रेकफास्ट जो है हमारा वो हल्का फुल्का ही होता है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। वो अभी रेडी नहीं हुए, आते हैं तो फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और तब तक मैंने कहा कि जो मेरी किचन की जो डेली क्लीनिंग है ना, मैं वो अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। वरना अक्सर तो ये होता है कि उनके जाने के बाद मैं करती हूँ, लेकिन आज वो भी थोड़ा लेट थे, तो मैंने कहा चले मैं जो मेरी किचन की जो डेली क्लीनिंग है वो मैं कर लूँ। ये जो चीज़ें हैं कुछ ये डेली क्लीन होती हैं, बाज़ दफ़ा तो दिन में 2 दफ़ा भी हो जाती हैं, क्योंकि सारा दिन ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। ये ऊपर जो स्टैंड था वो भी मैंने सारे साफ़ किए हैं, चीनी पत्ती के डब्बे और अचार वाला और ये नमकदानियाँ और ये सारा कुछ जो है ना, ये डेली जो है वो साफ़ होती है चीज़ें। और ये जो डेली की क्लीनिंग है वो वाली है, जो वीकली और मंथली होती है वो तो एक अलग ही स्यापा है। तो खैर यहाँ पे मैं नमकदानियाँ देख रही थी, ये रंग बिरंगी नमकदानियाँ, कुछ तो बीच में से टूट गई हैं और कुछ जो है मैंने खुद ही अलग कलर की रखी हुई हैं, तो ताकि पता रहे कि किस में क्या है। तो खैर इनको मैंने वॉश कर लिया था और ये भी मैंने चेंज करनी है अब, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं और ये है कि ये ऐसी रंग बिरंगी अच्छी नहीं लगती और कुछ टूट गई हैं। एक आज भी मेरे से टूट गई है वॉश करते हुए ना, तो खैर अब 3 रह गई हैं, पहले 4 थी। तो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी इनको भी, अब सेम एक जैसा ही करूँगी। तो ये है कि एक में ब्लैक पेपर होता है, काला नमक होता है और जो दूसरा नमक होता है वो होता है और चाट मसाला होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर इनको मैंने वॉश कर लिया था। मुझे बताइएगा किसके घर में इस तरह की और रंग बिरंगी पड़ी हुई है। अच्छा ये ग्रीन वाली तो खैर ये तो मैंने स्पेशली रखी हुई है, इसमें काला नमक डाल के, और इसके सुराख काफ़ी बड़े मैंने किए हुए हैं ताकि आराम से निकल जाए, वरना बाकियों में से तो चीज़ें निकलती ही नहीं है, फंस जाती हैं। बेशक हमने आज इनको क्यों ना साफ़ किया हो, वॉश किया हो। और एक ये स्टील वाली जो है ना, ये भी अच्छी है, इसके भी सुराख जो हैं डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट तरह के हैं। तो खैर उनमें से भी आसानी से नमक निकल जाता है, तो इंशाल्लाह उनको भी मैं चेंज करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने अंडे मंगवाए थे और बाज़ दफ़ा तो अंडे इतने साफ़ सुथरे होते हैं लेकिन फिर भी वॉश करके रखते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा थे गंदे, और बाज़ दफ़ा इतने गंदे होते हैं कि उनको वॉश करने को भी दिल नहीं चाहता। और आज भी ना यही सिचुएशन है कि ना इतने ज़्यादा गंदे हैं कि बंदे का दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है कि बस मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना ये मैं आपको ये क्या कहते हैं, शावर है टैप के ऊपर लगा हुआ, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ये है तो न्यू, लेकिन अभी नहीं मंगवाया, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, तकरीबन कोई 1-1.5 साल पुराना। पहले जो था ना यहाँ पे जो मेरी इसकी किचन की जो टैप लगी हुई थी, टूटी लगी हुई थी, वो दूसरी थी, उसके ऊपर ये फिट हो नहीं रहा था। तो कई दफ़ा मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा मैं किसी को दे देती हूँ तो चलिए कोई और यूज़ कर लेगा, तो बस वो पड़ा रहा। अब जब दोबारा हमने कलर वगैरह करवाया, सारी मैंने चीज़ें सामान वगैरह उठाया ना, तो ये फिर मुझे नज़र आ गया। तो ये कोई 6-8 महीने पहले जो है मैंने ये किचन का जो टूटी थी ये भी चेंज करवाई थी, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर मैं लगा के ना देखती हूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर लगाया ना, तो इसके ऊपर वो लग गया और मुझे इतनी खुशी हुई इतनी मुझे खुशी हुई कि ये कम से कम 1-1.5 साल से जो है ना वो रुल रहा था। कई दफ़ा हमने कोशिश की कि हम लगाएं, लेकिन वो टूटी दूसरे तरीके की थी, तो उसके ऊपर वो फिट नहीं हो रहा था। लेकिन शुक्र है कि इसके ऊपर हो गया, तो मैंने कहा चले मैं इसको लगा देती हूँ। वरना मैं यही सोच रही थी कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और बस ज़ाया ही हो रहा है। यहाँ पे कई दफ़ा जहन में आया कि दे दूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाती थी। तो खैर अब ये लग गया है और बड़ा अच्छा है, मतलब कि पानी ज़ाया नहीं होता और छींटे भी नहीं पड़ते। तो ये देखें, और इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें पंखा लगा हुआ है, वो घूमता है, तो फिर इसके डिफरेंट तरह के इसके वो जो है ना निकलते हैं शावर। तो खैर यहाँ पे ना मैंने बच्चे स्कूल गए हुए थे और उनका एक एक यूनिफॉर्म वो मैंने वॉश किया हुआ था, तो मैंने कहा चले उनको भी मैं प्रेस कर लूँ, क्योंकि अभी गैस तो थी नहीं। नाश्ते के बाद जो है वो गैस चली जाती है, वो फिर आती है 12 बजे, तो मैंने कहा चले तब तक जो है ना मैं ये वाले काम निपटा लेती हूँ। काम काम तो ना मुकते ही नहीं है काम तो ख़त्म ही नहीं होते, एक काम हम अभी कर रहे होते हैं और दूसरे पे नज़र होती है हम मदर्स की और हाउस वाइफ की कि वो वाला अब करना है और वो वाला करना है। तो मैंने कहा कि चलें ये सबके जो है ना एक एक यूनिफॉर्म था, तो मैंने कहा ये मैं तब तक प्रेस करके रख लूँ।
तो फिर ये है कि गैस आ जाएगी तो फिर किचन में जाना होगा। और आज बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ना मैंने सोचा कि चलें फटाफट से ना बन भी जाएगा खाना। तो मैं आज बनाती हूँ मटर चावल। सबसे मज़े की और इजी डिश है मेरे हिसाब से ना, कि ना बहुत जल्दी बन जाते हैं और इजी भी है। तो ये है कि मैं साथ ये था धनिया बड़ा अच्छा फ्रेश, और मैंने ये निकाल के रखा था। हरी चटनी नहीं थी तो वो मैंने पीस के रखी हुई होती है फ्रीज़र में, तो मैंने कहा कि चलें वो मैं पीसती हूँ साथ ही। तो अच्छा पहले मैं ना ये बन उसमें सिलबट्टे पे या कुंडी डंडे में पीसती थी, लेकिन अब तो इतने ज़्यादा हड हराम हो गए कि अब तो मैं बस इस चॉपर में पीस लेती हूँ और बस जान छुड़ाओ। अब बस होता है ना, सहूलियात जब हमें मिल जाती हैं तो हम भी फिर थोड़े से काम चोर हो जाते हैं। और ये जो इतनी सहूलतें हैं, इतनी जो होम अप्लाइंसेस हैं या किचन अप्लाइंसेस हैं वो हमारे लिए ही हैं हम जैसे लोगों के लिए ही हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अब इसकी बनाऊँगी चटनी, और इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है। चटनी और लहसुन अदरक के पेस्ट को लाजमी मैंने जो है ना फ्रीज़ किया हुआ होता है ताकि इजी रहे। इसमें मैं खाली नमक डालूँगी और धनिया है, आज मेरे पास पुदीना नहीं था, और हरी मिर्चें हैं तो ये डाल के मैं इसको करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ ही जो है ना मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है, और इसके साथ जी बनेंगे वाइट राइस। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आते ही उनका पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि मम्मा क्या पकाया। और मुझे याद है कि हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो हम अभी सीढ़ियों में होते थे तो वहीं से आवाज़ें लगाते थे कि अम्मी आज क्या पकाया है। तो पहला सवाल जो होता था ना हमारा भी यही होता था। तो ऐसे ही ना बच्चे जब मेरे आके ये करते हैं ना, पूछते हैं, मुझे लगता है सब माँओं के बच्चे सभी ऐसे करते हैं। तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि हम भी सीढ़ियाँ चढ़ते, अभी पूरी चढ़ते भी नहीं थे तो आवाज़ लगाते थे कि अम्मी क्या पकाया है। तो जब कोई मर्ज़ी की चीज़ होती थी तो खा लेते थे, और जब कुछ नहीं खाना होता था तो फिर अम्मी ने कहना कि चल कोई गल नहीं पुत, मैं अंडा बना दिनी, तेनों ऑमलेट बना दिनी हैं। तो अम्मी ने फिर वो अंडा टिक्की वाला, स्पेशली मेरे भाई को तो वो ज़्यादा शौक़ से खाता था अंडा। तो अम्मी ने फिर उसको जो कहते हैं ना हम पंजाबी में टिक्की अंडा, खाली नमक मिर्च और धनिया वगैरह डाल के तो वो फिर बना देना। यही होती हैं अपने बच्चों के साथ। फिर हम जब हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ तो फिर हमें अपना बचपन भी याद आ रहा होता है कि हाँ यार हम भी ये करते थे, हम भी इस तरह करते थे। तो वही चीज़ें अब मुझे भी याद आ रही होती है कि इसी तरह हम भी अपनी अम्मी से पूछते थे कि अम्मी आज क्या पकाया स्कूल से आते ही। तो इसी तरह जी मेरे बच्चे भी आते पूछते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ, साथ नहीं लगा रही हूँ तड़का लहसुन अदरक का तड़का मैंने लगाना है तो मसरों को। और अच्छा ये जो तड़का है ना ये मैं हमेशा देसी घी का लगाती हूँ मसरों में भी, और जो मूंग मसूर की पतली वाली दाल होती है ना उसमें भी। तो ये देसी असली घी का मैं तड़का लगा रही हूँ, और ये मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ। जो दूध आता है इसके ऊपर से मलाइयाँ उतार के, तो यहाँ पे जिसका लग रहा है तड़का। और चावलों को मैंने दे दिया है दम, चावलों को दम लगा दिया है। और जी आज बच्चे बड़े खुश होने वाले हैं। तो अच्छा ये जो इस तरह हम फ्राई पैन में जो तड़का लगाते हैं उसके अंदर जब ये मसर डालते हैं इसकी जो एक शूं करके आवाज़ आती है बड़ी मज़े की लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है, आवाज़ बड़ी मज़े की लगती है और खुशबू बड़े मज़े की आ रही होती है। ये जो हम तड़का लगाते हैं इस तरह तो बड़ा मज़ा आता है। तो जनाब ये देखें धनिया कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो धनिया मैं डालूँगी और ये हो गया है रेडी। अच्छा सबसे पहले मैं दूंगी बच्चों को, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सारे बर्तन वगैरह है ना वॉश करने वाले ये मैं समेट लूँ, वॉश कर लूँ। तो फिर जो है ना मैं मतलब कि बाद में बैठ के खाऊं, क्योंकि बंदा काम करते हुए इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसके बाद फिर मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि उठ के कुछ ऐसा किया जाए। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, उसके बाद मैंने जो है ना कुकर वगैरह वॉश किया। तो उसके बाद ये देखें ये मैंने अपनी प्लेट रेडी की है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह जो है ना प्लेट रेडी करने में डिफरेंट तरीके से। लेकिन बस जी वो जब इतना काम करने के बाद जब अपने खाने की बारी आती है ना तो बस ही हो जाती है तो खैर आज मैंने कोशिश की कि मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको इस तरह करके खाते हैं। तो अच्छी सी एक पिक्चर भी ले लूँगी मैं, ये देखें। उसके बाद जी ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी। ऑनलाइन शॉपिंग वैसे तो कई दफ़ा होती रहती है, लेकिन ये जो है ना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। ये क्या मंगवाया ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मंगवाया था जी बोनांजा से, राशिद साहब ने कह के ये करवाया था ऑर्डर।
कह रहे थे कि ये मुझे बुक करवा दो, और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है इस तरह ऑनलाइन, वरना ये शॉप पे जाके ही बाय करते हैं। और मैंने उनको कहा था कि आप शॉप से कर लेते हैं, हम यहाँ पे तो मतलब सारी शॉप्स हैं। तो वो कह रहे थे कि अक्सर ये होता है कि ऑफ़र लगी हुई थी, तो अक्सर जो ऑफ़र्स होती हैं 70% आई थिंक ऑफ़र थी, तो वो है कि शॉप्स पे नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने पूछा है, शॉप पे जाके पूछा तो नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन जो है उनकी ऑफ़र जो चल रही होती है। तो खैर यहाँ पे ना मंगवाया है परफ्यूम, और फ़र्स्ट टाइम इस तरह ऑनलाइन मैंने जो है ना परफ्यूम मंगवाया है। तो अब देखते हैं कि अच्छा, ये जो मैं आपको रैपर दिखा रही हूँ ना, इस रैपर पे हमारी जो है ना सब घर वालों की लड़ाई होती है। लड़ाई वो सीरियस वाली नहीं, लेकिन बस हर बंदा जो है ना मेरे हस्बैंड समेत खींच रहा होता है कि हमने इसका ये पॉपेट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पॉपेट कहते हैं। तो ये जो इसके पटाखे बजते हैं ना वो हमने बजाने होते हैं सब ने। तो जब इस तरह कोई चीज़, ये देखें कितना बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये भी ब्रांडेड था, बड़ा अच्छा और सॉफ्ट था, मतलब कि बड़ा मज़ा आ रहा था इसको बजाने में। और जब इस तरह कोई चीज़ आती है ना, तो हम ये जो पार्सल आया होता है उसको तो भूल जाते हैं, उस पर हमारी जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती है कि हमने ये लेना है। फिर इस तरह बड़ा होता है ना, फिर मैं काट के सबको दे देती हूँ कि ये लो अपने अपने बजाते रहो अपने अपने बजाओ भाई, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहा था। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ऑनलाइन ये परफ्यूम मंगवाने का, लेकिन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस थी, तो ज़बरदस्त। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।